आइए हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। एवलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स, जो दिया है कि दिए गए जो लिमिट्स है उनकी वैल्यू को याद करना है। और यह जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म्स चैप्टर का है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन लिमिट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 log थीटा माइनस पाई बाय 2 बाई टेन थीटा। अब देखते हैं कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म में है। तो अब देखिए लिमिट अप्लाई करते हैं। log थीटा माइनस पाई बाय 2 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रखते हैं। log पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 log 0 हो जाएगा और नीचे tan पाई बाय 2 हो जाएगा। तो log 0 की वैल्यू जो आपकी होती है इन्फिनिटी हो जाती है और tan पाई बाय 2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है लिमिट का वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट अप्लाई करने पर हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग थीटा माइनस पाई बाय 2 बाई सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा दिस इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका log x का होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर log थीटा माइनस पाई बाय 2 का हो जाएगा 1 बाई थीटा माइनस पाई बाय 2 इंटू थीटा का करेंगे तो 1 माइनस 0, थीटा माइनस पाई बाय 2 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 0 बाई tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होता है sec स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1 बाई थीटा माइनस पाई बाय 2 बाई सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट दिस इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2। ये आपका इसमें डिवाइड है तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई थीटा माइनस पाई बाय 2 इंटू ये आपका चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय थीटा माइनस पाई बाय 2। अब फिर पुनः हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म में ले रहा है। तो लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं। तो थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर में cos पाई बाय 2 हो जाएगा। तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और नीचे 0 हो रहा है तो 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है। तो इस फंक्शन का पुनः 0 बाय 0 फॉर्म इंटरमीडिएट फॉर्म मिल रहा है। तो हम लोग पुनः एल लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2, लॉपिटल रूल द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को डिवाइड डी थीटा ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाय डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2। पिछले बार जितने भी सवाल हमने बनाए हैं उसमें हमने डी बाई डी थीटा या डी बाई डी एक्स नहीं लिखा है, लेकिन लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। यहाँ पर हम डी बाई डी थीटा दिखा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2 cos थीटा पहले पावर के रूप में डिफरेंशिएट किया जाएगा। फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होता है sin थीटा sin माइनस sin थीटा होता है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, यहाँ नीचे डिफरेंशिएट करेंगे थीटा का 1 और पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा। अब चेक करते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ये आपकी वैल्यू आती है -2 cos पाई बाय 2 इंटू sin पाई बाय 2 दिस इक्वल टू -2 cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और इस sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो जाती है। -2 इंटू 0 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसका लिमिट आपका 0 मिल गया।
इस प्रकार से इसका सोल्यूशन क्या है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिमिट अप्लाई करते हैं तो सेक π/2 और सेक 3π/2 हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x by sec 3x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। सेक π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है और सेक 3π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको चेंज करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो सेक 3x इक्वल टू cos 3x बाई सेक x है तो cos x हो जाएगा। इस फॉर्म को थोड़ा चेक करते हैं तो आपका x टेंड्स टू π/2 है तो cos 3π/2 की वैल्यू 0 और cos π/2 की वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म को क्या करते हैं, बाय एल लॉफ्टर रूल द्वारा हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx ऑफ cos 3x बाय dy/dx ऑफ cos x। जब डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -3 sin 3x बाई आपका माइनस sin x, माइनस कट जाएगा आपका। पूरा लिमिट अप्लाई करते हैं तो माइनस साइन लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो लिमिट 3 sin 3π/2 बाई sin π/2, दिस इक्वल टू 3 sin पाई प्लस π/2 बाई sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाती है। 3 sin पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, सूत्र होता है sin पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। तो 3 माइनस sin π/2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3। इसका सॉल्यूशन आपका -3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan x बाई tan 3x, लिमिट अप्लाई करते हैं तो tan π/2 की वैल्यू होती है आपकी tan π/2 की वैल्यू होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू 0, तो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी आपका हो जाता है और इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होगी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा बाई लॉफ्टर रूल। लॉफ्टर रूल इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx ऑफ tan x बाई dy/dx ऑफ tan 3x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 3x इंटू 3 हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू π/2 सेक स्क्वायर x 3 सेक स्क्वायर 3x।
तो यहाँ पर हम लोग इसको और चेंज कर सकते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये आपको हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे लाएंगे 3 cos स्क्वायर x, तो आपका एक cos स्क्वायर 3x बाई 3 cos स्क्वायर x आ गया। इसको फिर हम लोग चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है, लिमिट अप्लाई करते हैं पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो आपका ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर इसका अप्लाई करेंगे तो cos पाई बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे बाई एल लॉफ्टर रूल द्वारा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, पुनः हम लोग लॉफ्टर रूल अप्लाई करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx ऑफ cos 3x cos स्क्वायर 3x बाई dx ऑफ cos स्क्वायर x, आपका 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर के रूप में है तो 2 cos 3x इंटू cos 3x का माइनस 3 sin 3x बाई 3 इंटू पावर के रूप में 2 cos x इंटू cos x का माइनस sin x, आपका ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, सिंप्लीफाई कर देंगे माइनस 6 cos 3x इंटू sin 3x बाई माइनस 6 cos x इंटू sin x, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos 3x इंटू sin 3x बाई cos x इंटू sin x। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पूरा चेक करते हैं तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आपका cos 3 पाई बाई 2 0, cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो 0/0 फॉर्म पूरा ले रहा है, 0/0 फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 2 cos 3x इंटू साइन 3x अपॉन 2 cos x इंटू साइन x हो जाएगा, दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और ये आपका साइन 2 इंटू 3x बाई साइन 2x, तो ये आपका हो जाएगा दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और साइन 6x बाई साइन 2x। तो यहाँ पर हम लोग पुनः चेक करते हैं तो ये आपका 0/0 फॉर्म पूरा है, क्योंकि लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 3 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई, ये 0/0 क्लियरली 0/0 फॉर्म है। तो इसको पुनः हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बाई 2, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 cos 6x बाई 2 cos 2x, लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग तो लिमिट 6 इंटू cos 6 इंटू पाई बाई 2 बाई 2 इंटू cos 2 इंटू पाई बाई 2, दिस इक्वल टू 2 3 6 हो जाएगा, 3 cos 3 पाई बाई cos पाई, दिस इक्वल टू 3 cos 2 पाई प्लस पाई बाई cos पाई, दिस इज इक्वल टू 3 cos 2 पाई प्लस थीटा जो होता है cos थीटा होता है तो cos पाई हो जाएगा बाई cos पाई,
3 cos पाई की वैल्यू -1 और नीचे भी -1, दिस इक्वल टू -3 बाई -1 कट जाएगा आपका 3, तो इसका लिमिट आपका 3 आ गया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 log x by cot x दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। तो यह जो है लिमिट अप्लाई करेंगे log 0 इन्फिनिटी हो जाता है और cot 0 भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाइलॉटरल रूल द्वारा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x बाई डी बाई डी एक्स ऑफ cot x दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर x दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं -1 बाई sin स्क्वायर एक्स, दिस लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स इंटू माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई -1, इसको हम वैसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर एक्स बाई, माइनस हम लोग इधर कॉमन कर लेते हैं माइनस, तो आपका x हो जाएगा। दिस इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin एक्स बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 x हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स है, तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक ही एक्स यहाँ कर दिया हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स यहाँ कर दिए, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारा इसका लिमिट 0 आ जाएगा। थैंक यू।